उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के फ्रीगंज स्थित सुंदर डेयरी के समीप 2 दिन पूर्व सूने मकान में ताला तोड़कर नल की टोटियां चोरी कर ली गई थी। वहीं डॉक्टर समीप मौजूदार की क्लिनिक के साथ 6 जगहों पर ताला तोड़कर चोरी का प्रयास होना सामने आया था। मामले में पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा तो माधवनगर के प्रधान आरक्षक संतोष राव ने पहचान लिया और तलाश शुरू कर उसे क्षेत्र से ही हिरासत में ले लिया। आरोपी का नाम मनोज निवासी हीरामल की चाल है, जो गूंगा बहरा और पूर्व में भी पुलिस कंट्रोल रूम के सामने और क्षेत्र में चोरी को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसे सजा भी हुई थी। लॉकडाउन में ही उसे रिहा कर दिया गया था। माधवनगर पुलिस आज आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी, जहां से उसे एक बार फिर जेल भेजा जाएगा। कोर्ट में पेश करने से पूर्व दोपहर में माधवनगर थाना पुलिस ने चोर का जुलूस निकाला। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में जिस स्थान पर चोरी की गई थी उसी के स्थान पर चोर को लेकर गए थे और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे, इसलिए क्षेत्र में चोर को लेकर गए थे। कुछ खर्चा चाहिए रोज। विगत 2 दिवस पूर्व एक अज्ञात बदमाश द्वारा विभिन्न लगभग 5-6 दुकानों के ताले चटकाए गए थे। उससे शहर में एक वातावरण दूषित हुआ था। लोगों में थोड़ा भय व्यक्त हुआ कि किस प्रकार से चोरियां हुई है। हालांकि सामान कुछ भी नहीं गया, परंतु जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी उससे थोड़ा सा शहर में माहौल दूषित लगा। हमारे द्वारा सक्रियता दिखाते हुए जो है उनसे फुटेज चेक किए। उसके बाद कुछ लगा कि एक संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है, जिससे पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि उसके द्वारा ही ये घटना घटित की गई। उक्त व्यक्ति मनोज उर्फ गूंगा है। हालांकि पिता गेंदालाल बेहरवा निवासी हीरामिल की चाल है। गूंगा बेहरा व्यक्ति है, परंतु काम करने में एक्सपर्ट है चोरी के। उसके द्वारा जो है पहले भी लगभग 6-7 बार चोरियों की वारदात की गई। आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं थाने में। अभी भी जो है उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभी हमारे द्वारा उसके द्वारा घटनास्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचाया गया, उसको लेकर गए। उससे ये भी होता है कि आम नागरिकों में थोड़ा चोरों के प्रति एक रहता है, उसमें भी विश्वास पुलिस के प्रति जागता है कि उन्होंने प्रयास करके उसकी धरपकड़ की है। और निश्चित रूप से यदि कोई बदमाश पकड़ में आएगा, चोरी की घटना यदि करेगा, तो निश्चित रूप से मैं हर बदमाश को जो भी रहेगा हम लोग हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घटनास्थल पर जरूर ले जाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि पारदर्शिता पूर्वक हमें हमेशा कार्य बना रहे। उज्जैन में गुरुवार को पांड्या खेड़ी चौराहे पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद शुक्रवार सुबह आईजी राकेश गुप्ता, डीआईजी मनीष कुप्रिया और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पांड्या खेड़ी चौराहे पर वाहन चालकों का विजन बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही चौराहे पर जल्द से जल्द ट्रैफिक सिग्नल शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया। ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने तक चौराहे पर यातायात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस जवान की ड्यूटी लगाई जाएगी। मीडिया से चर्चा में आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि चौराहे पर दोनों तरफ ओवरब्रिज है, जिसकी वजह से चौराहे से गुजरने वाले वाहन तेज गति में रहते हैं। इसी वजह से इस चौराहे पर अधिक दुर्घटनाएं हो रही है। दूसरी तरफ चौराहे के लेफ्ट हैंड पर बिजली के खंभे होने के कारण लंबी गाड़ियों को लंबा टर्न लेना पड़ता है, जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। खंभों के साथ साथ टेलीफोन के डब्बे को भी हटवाने के निर्देश दिए हैं, इसलिए यहां ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे, जिसके साथ ही फिलहाल यातायात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस जवान की ड्यूटी लगाई जाएगी। रोड इंजीनियरिंग में जो कमियां हैं उसे सुधारा जाएगा, छोटी छोटी कमियां हैं उसे सुधारे जाने के निर्देश दिए। आप सब जानते हैं कि कल बड़ी एक दुखद घटना हुई, जिसमें कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 बच्चों की और महिला मां की मृत्यु हुई है। बहुत गंभीरता से हम सभी लोगों ने इस चीज़ को लिया है। हम सभी, हमारे डीआईजी, एसपी और हम सब यहाँ उपस्थित हैं और एक एक छोटे छोटे पहलू पर हम लोगों ने अभी विचार किया है कि कैसे इसकी व्यवस्था को और अच्छी तरह किया जा सके, और इसके लिए हम लोग सभी अन्य विभागों से संपर्क बनाकर और इस सारी व्यवस्थाओं को सुधारें। देखिए, वो तो जो नियमानुसार कार्रवाई है उसमें तो हम बिल्कुल कोई ढिलाई बरतने वाले हैं ही नहीं। वो तो बहुत सख्त कार्रवाई उसमें हम लोग करेंगे। बहुत ही हृदय विदारक एक घटनाक्रम कल हुआ था और कल भी मैंने इस स्पॉट का मुआयना किया था। आज हमारे आईजी साहब ने भी इस स्पॉट का मुआयना किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस चौराहे पे अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग चेंजेस की ज़रूरत है। जो साइड में 20-25 फीट की जो जगह है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, डेड स्पेसेस बनी है। इसके अलावा जो स्पीड ब्रेकर्स हैं कई जगह लगाने की आवश्यकता है। इस पूरे
चौराहे का हम लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए हैं और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट जो हैं नगर निगम और बाकी सब लोगों से चर्चा करके यहाँ की सुरक्षा और उसके संदर्भ में कि दुर्घटना रहित रहे, दुर्घटना ना हो आगे, उसके संदर्भ में एक व्यापक प्लान लगा के न सिर्फ इस चौराहे का बल्कि शहर के सभी चौराहों का एक ऑडिटिंग की जा रही है और उसके बाद सभी चौराहों को इसको दुरुस्त कराकर ऐसा प्रयास किया जाए कि एक्सीडेंट कम से कम हो। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने निर्देश पर आधारित पुलिस अधीक्षक शहर अमीन्द्र सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में फरार अपराधियों से धरपकड़ अभियान के तहत बदमाशों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस तारतम्य में थाना माधवनगर पर प्राप्त मुखबिर सूचना पर रात्रि जलाबदर बदमाश राहुल उर्फ गोलू राव मोरे निवासी अशोक नगर उज्जैन को धारदार हथियार तलवार के साथ लोगों को डराने धमकाने मारपीट तथा अवैध गतिविधियों में लिप्त होने पर गिरफ्तार किया गया तथा पाया गया कि उक्त बदमाश को जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश 1 वर्ष के लिए जिला उज्जैन व सरहदी जिला देवास इंदौर शाजापुर रतलाम मंदसौर धार आगर की सीमाओं से प्रतिबंधित किया गया है। उसके उपरांत भी उक्त बदमाश शहर उज्जैन में उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए धारदार हथियार के साथ घूमते फिरते मिला। अपराधी के विरुद्ध धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियमों के तहत पंजीबद्ध किया गया। बाइट कप्तान के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लगातार अपराधियों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। किस प्रकार की माधवनगर पुलिस ने कार्रवाई? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत हमारे द्वारा थाना क्षेत्र गुंडा एचएस इन सब की लगातार रात में चेकिंग की जा रही है, दिन में भी चेकिंग की जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जहाँ जहाँ भी बैठे हैं रहते हैं उन सब जगह भी दबिश दी जा रही है। इसी दबिश के परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा परसों एक जिला बदर बदमाश को गिरफ्तार किया गया था। कल पुनः एक जिला बदर बदमाश राहुल मोरे पिता हुकुमराव मोरे निवासी अशोकनगर कॉलोनी को तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बदमाश पिछले 1 साल के लिए माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जिला उज्जैन एवं आसपास के सरहदी जिलों से जिला बदर रखा गया है। इसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसके पश्चात भी इसकी उपस्थिति उज्जैन शहर में आक्रामक रूप में देखी गई और अपराध घटित करते हुए देखी गई। उस आधार पर इसको धरपकड़ की गई। पकड़ धकड़ करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उज्जैन से करीब 17 किलोमीटर दूर चिंतामणि थाना क्षेत्र के लेकुड़ा गांव में रहने वाले 15 वर्षीय पुत्र आर्यन और पिता राकेश बदोड़िया के साथ में दर्दनाक हादसा हो गया। पिता और पुत्र दोनों साथ में खेत पर गेहूं की फसल में पानी देने के लिए गए थे। मोटर चालू करने के दौरान पिता और पुत्र एक साथ करंट की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं पिता को उज्जैन के जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। पिता की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। हादसे से गांव में गम का माहौल है। जांच अधिकारी एमआर सखवार ने बताया कि करीब 5 बजे ग्राम लेकोडा में घटना हुई है, जिसकी सूचना उज्जैन सीएचसी पहुंची। इसके बाद पिता पुत्र को अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन पुत्र की मौत हो गई है। वहीं पिता का उपचार किया जा रहा है। बाइट भैया हमें गांव वालों ने सूचना करी कि इनको करंट लगा। दोनों बाप बेटो खेत पे गए थे तो हमने जाके वहाँ उठाया। उनके दोनों मौके पे बच्चा शांत हो गया और मतलब भैया का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और हम मौके पे गए, वहाँ से उठा के ले आए। क्या देखा था मौके पे आपने? वो दोनों करंट लगा ऐसी स्थिति में थे वो। मेरा नाम लोकेश पटेल। कल दिनांक 28/10/20 को सीएच उज्जैन से ड्यूटी कंपाउंड द्वारा सूचना दी गई थी थाने पर कि एक बालक उम्र 15 साल करीबन आर्यन नाम का और उसके पिता खेत पर पानी आनी फेर रहे थे तो वहाँ करंट लग गया था। बालक की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पिता घायल था, जिसे सीएच उज्जैन में भर्ती किया गया। उसका इलाज चल रहा है। आपका नाम? एएसआई मेवाराम सखवार।
थाना चिंतामण गणेश।